Hey, hello to everyone. This is Zavid Academy Ranchi, and we are going to have a discussion on why revolutionary terrorism grew in India. भारत में ये जो क्रांतिकारी आतंकवाद है वो क्यों जन्म लिया? क्योंकि भारत की जो धरती है उसमें तो दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेता थे और ये जो नेता थे वो क्या थे, मॉडरेट से नरमपंथी थे। अगर इनसे एक स्टेप आगे भी जाकर हम देखें तो हमें बाल गंगाधर तिलक मिलते हैं, लाला लाजपत राय मिलते हैं। इन्होंने भी कभी भी डायरेक्टली ये नहीं कहा है कि आप अंग्रेजों को गोली मार दें या फिर बम मार दें। इस तरह की घटनाएं करने वाले यंगस्टर जो हैं वो भारत में किस तरह से उत्पन्न होना स्टार्ट हो गए, इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। अगर एक लाइन में आंसर देना हो तो आंसर ये आएगा कि स्वदेशी मूवमेंट और बाइकॉट मूवमेंट को पूरी तरह से जब अंग्रेजों ने कुचला और जो भी लीडर्स थे उन्हें एक पृष्ठभूमि से ही गायब कर दिए, तो जो यंगर नेशनलिस्ट थे ना, उनको कोई जगह नहीं मिला, उनको कोई राह दिखाने वाला ना रहा और इसीलिए रेवोल्यूशनरी टेररिज्म जो है वो भारत में ग्रो किया। पर थोड़ा सा इस पॉइंट को और डिटेल में समझते हैं। देखिए हुआ क्या, 1907 में जब सूरत स्प्लिट हुआ तो स्प्लिट होने के बाद फिर ब्रिटिशर्स ये पूरी अच्छी तरह से समझ चुके थे कि उन्हें करना क्या है। उन्हें मॉडरेट्स को अपने साथ रखना है, उन्हें मॉडरेट्स को पैसिफाई करना है और इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्हें बोला कि हम लोग आने वाले समय में एक रिफॉर्म लाने वाले हैं, इंडिया काउंसिल एक्ट 1909 लाने वाले हैं, जिसमें कि आपको और ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। अब इसके बाद मॉडरेट जो है वो पेसिफाई हो गए और स्टिक की पॉलिसी अपनाई ब्रिटिशर्स ने एक्सट्रीमिस्टों के लिए। उन्होंने क्या किया, बहुत सारे ऐसे कानून लाए जिसके तहत एक्सट्रीमिस्ट को बहुत अच्छी तरह से शांत किया जा सकता है, जैसे कि सेडिशियस मीटिंग एक्ट 1907, इंडियन न्यूज़पेपर एक्ट 1908, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1908, इंडियन प्रेस एक्ट 1910। ये सारे एक्ट का यही काम था कि जो भी एक्सट्रीमिस्ट हैं उन्हें देशद्रोही प्रूफ करना, उनके जो भी कथन है उसको सेंसरशिप करना और उनको एक लिमिट में लाना। इसीलिए ये सारे एक्ट का यूज करके तिलक को 6 साल की सजा सुना के मंडेले बर्मा भेज दिया गया। अरबिंदो घोष और बिपिन चंद्र पाल ने इतने सारे एक्ट और क्रूरता ब्रिटिशर्स का देख के कहा कि मैं तो रिटायर होना चाहता हूँ। एज वेल एज लाला लाजपत राय को, जो कि पंजाब में काफी सक्रिय थे, उन्हें तो डिपोर्ट करके यूएसए भेज दिया गया। सो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि बहुत ही चालाकी से मॉडरेट्स को शांत करते हुए, एक्सट्रीमिस्ट को अपने रास्ते से हटाते हुए अंग्रेज ने क्या किया, पूरा ऑर्गेनाइजेशन को ही खत्म कर दिया। पूरे जो लीडर्स थे, एक जो बड़ी पंक्ति थी लीडर्स की, उसी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। और इसी दौरान हमें यह भी देखने को मिलता है कि यंगर नेशनलिस्ट के पास अब कोई विजन नहीं है, अब कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो अपनी पैट्रियोटिक एनर्जी कहाँ लगाएं उन्हें कुछ पता ही नहीं है। इसमें मैं एक्सट्रीमिस्ट लीडर का भी फेलियर मानता हूं कि वो कोई इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन देने में असफल रहे, वो इस रेवोल्यूशनरी एनर्जी को एक चैनलाइज करने में असफल रहे। अब ये यंगर नेशनलिस्ट क्या करेंगे, मल्टीपल एवेन्यूज खोजेंगे और कहीं ना कहीं जाके इंडिविजुअल हीरोइज्म करने लगेंगे। और यही हम लोग देखेंगे बंगाल में, बॉम्बे में, पंजाब में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाएगी, इंडिविजुअल हीरोइज्म स्टार्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट एक्टिविटीज इन बंगाल। हम लोग अनुशीलन समिति से स्टार्ट करेंगे। सो वॉच दैट लेक्चर एज वेल। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।